सपाइयों ने पीडीए चर्चा कार्यक्रम का किया आयोजन। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों का सपाइयों ने किया पालन। पटियाली विधानसभा के आधा दर्जन से अधिक गांव में हुए कार्यक्रम। कासगंज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर कासगंज जनपद की पटियाली विधानसभा क्षेत्र में सपाइयों द्वारा पीडीए चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पीडीए की अपील भी लोगों के बीच बांटी गई। विधानसभा अध्यक्ष मुनींद्र शाह के द्वारा पीडीए चर्चा कार्यक्रम पटियाली विधानसभा के कस्बा गंज डुंडवारा के अलावा आसपास के करीब आधा दर्जन गांव और मोहल्लों में आयोजित कराई गई। बता दें कि इस कार्यक्रम में पटियाली विधायक नादिरा सुल्तान, सपा जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी, जिला महासचिव विनय कुशवाहा, प्रांजल यादव, खलील खान द्वारा संबोधित किया गया। इस दौरान विधायक नादिरा सुल्तान ने कहा कि पीडीए चर्चा कार्यक्रम में आए हुए सभी साथियों को ये याद रखना चाहिए, जो आज हम लोग शिक्षा समानता का अधिकार पाए हुए हैं, ये बाबा साहब की देन है। हम लोगों को अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक रखना है। वहीं सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने कहा कि कमजोर वर्गों का सहारा संविधान है, हमें संविधान की रक्षा करनी है। जिलाध्यक्ष विक्रम यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार में लोगों की सरकारी नौकरियां छीनी जा रही हैं, निजीकरण किया जा रहा है और आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। ये सरकार पूरी तरह असफल है। ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं। कार्यक्रम में शामिल हुए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। रिपोर्टर जुम्मन कुरैशी, कासगंज राष्ट्रीय न्यूज टुडे। जी, जो आज पीडीए की जो बैठक हुई है, तो उसका क्या उद्देश्य है लोगों के लिए? पीडीए की बैठक में जो पिछड़ा वर्ग, दलित समाज के जो अतिवंचित शोषित वर्ग हैं, बघेल है, प्रजापति है, कश्यप है, दिवाकर है, वाल्मीकि है, कोरी है, कंडेरे समाज है, बंजारा समाज है, दिवाकर समाज है, वाल्मीकि समाज है, इनके साथ जो समाजवादी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार नाइंसाफी कर रही है, वो समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ अभियान चला रही है, लोगों को जगाने काम कर रही है। 22,500 नौकरियों में जो भर्ती में जो बेईमानी हुई और तमाम पोस्टिंग में एक ही समाज, एक ही वर्ग के लोग लगातार पोस्टिंग किए जा रहे हैं और इनकी उपेक्षा की जा रही है, उसके संबंध में एक जन जागरण अभियान है। और इस समय जो महंगी टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन में जो फीस वृद्धि हो गई है, एएनएम 150,000 में थी, आज 1.5 लाख में है। जीएनएम 80,000 में थी, बात 3 लाख में उनके एडमिशन हो रहे हैं। बीटेक जो 2.5 लाख में थी, वो 10 लाख में हो रहे हैं। और बीएससी नर्सिंग 1,60,000 में एडमिशन बच्चों का होता था, आज 7 लाख में हो रहा है। आज जो माहौल बना है, जो देश में जो गुंडागर्दी का माहौल है और जो कुंभ में हुआ है, जो हत्याओं को छिपाने का काम किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके खिलाफ हमारी पार्टी जन जागरण अभियान कर रही है। जहां तक बजट का सवाल है, न शिक्षा पर कोई काम हो रहा है, न अल्पसंख्यकों के अधिकारों को काट दिया। एएमयू जैसी अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है, जो मेडिकल है, उसका बजट कम कर दिया, जबकि आपको पता होना चाहिए कि उसमें 20% मुस्लिम इलाज कराता है तो 80% हिंदू इलाज कराता है। तो ये सब चीजें लोगों को जगाने का काम है और ये जो जनता के सेवा की जो संस्थान थे उनको समाप्त कर रहे हैं और ये प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। नौकरियों को संविदा और परमानेंट नौकरी खत्म कर रहे हैं, मध्यवर्ग को खत्म कर रहे हैं। ये आउटसोर्सिंग नियुक्ति करना चाहते हैं, जिससे पूरी कंपनी से आप साठगांठ करके उनका लाभ उठाएं और आने वाली जो पीढ़ी बच्चों का न कोई पेंशन हो, न बीमा हो, और इस तरह एक सरकारी जो स्थायी व्यवसाय है उनमें स्थिरता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आगामी 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी पार्टी क्या रणनीति तैयार? पार्टी की पूरी रणनीति, हर बूथ पर, हर सेक्टर में काम हो रहा है। संगठन से जिन लोगों को जोड़ा जाना चाहिए जोड़ा जा रहा है। और आपने 2024 के चुनाव में देखा, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 3 सीट जीतेगी और उत्तर प्रदेश में 450 सीट आएंगी और समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। धन्यवाद। अभी भाई, जो आज पीडीए की जो बैठक हुई है, इसका क्या उद्देश्य है? क्या पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन सभी वर्गों को जो संवैधानिक भागीदारी मिलनी चाहिए हर विभाग में, सरकार में, ज़मीन जायदाद में, नौकरियों में, शिक्षा में, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग निकले हैं और जन जन तक हम ये मैसेज दे रहे हैं कि अभी तक आपको भागीदारी नहीं मिली है। हम सभी कमज़ोर वर्गों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की जो भागीदारी है शिक्षा में, ज़मीनों में, नौकरियों में, इसको सुनिश्चित कराएंगे और उसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमारी कोशिश है कि 2027 में हमारी सरकार बने, ताकि जो भी एजेंडा पीडीए के लिए हो सकता है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। जैसे जो अभी बजट जो पास हुआ है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि बजट में मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए और किसानों के लिए और भी प्रावधान अगर सरकार करती तो उचित होता है।